आज आपको एक मसला दरपेश था तो आपको बताने लगा हूँ। ये DSP ट्रैफिक सर्कल सिटी ट्रैफिक सेक्टर क्लॉक टावर 2 है, ये दिखाइए जरा। जहाँ पर जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन की नाअहली की वजह से एक लड़का बाइक से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। अब ट्रैफिक वार्डन का कहना था कि जी हमारी तरफ से वो मरता है मर जाएगी। अब वो लड़का जब गिरा, मैं आपको वीडियो वो भी साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, कि अब DSP खालिद अलीम साहब अंदर बैठे हुए हैं। हमने जाके ये एनी शाहदीन जो मेरे पास भी खड़े हुए हैं, इनके सामने हमने अंदर जाके बात करने की भी उनसे कोशिश की, मगर वो खुद मिलना उन्होंने नापसंद भी किया, क्योंकि वो DSP हैं, आला अफसर हैं, हमारी उनके तक अप्रोच नहीं है। मगर ये ट्रैफिक वार्डन की नाअहली की वजह से अल्लाह जानता है उसका क्या बना कि उसके सर से टायर गुजर गया वैगन का, सिर्फ एक ट्रैफिक वार्डन की नाअहली और बदमाशी की वजह से। DSP साहब ने हमसे मिलना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो DSP हैं, हम एक आम शहरी हैं। अब ये आप इन भाई से भी पूछ लें कि वो ट्रैफिक वार्डन क्या कह रहा था, क्या बता रही थी, क्या कह रहा था। बस वो यही कह रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, मगर वो हमने उसको पकड़ा है। ये मतलब रोजाना रूटीन की बदमाशी है इनकी। ये कहे जाए ना कि शराफत जी हमारे मुआफ़त है, मगर हमारे मुआफ़त नहीं है, ये हमारे कातिल अब ये बनते जा रहे सीडीओ हैं। साहब जो है ये रोज कहते हैं कि हमने ट्रैफिक के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। इतने ये नाअहल ट्रैफिक वार्डन भर्ती किए हुए हैं कि वो कहता है कि मेरी तरफ से बंदा मरता है तो मर जाए, हमने नहीं उठाना। तो मैं सीडीओ साहब से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे नाअहल बंदे को, मैं वीडियो भी साथ शेयर करूंगा, और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो अंदर वार्डन, उनसे भी आप ये कंफर्म करें और इस नाअहल बंदे को जल्द अज जल्द फिलफौर इसको इसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं GN TV HD 24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाजरीन, जो सूरत हाल क्राइम और वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जिस तरह गुंडा राज और अंधेर नगरी या चौपट राज, इस तरह के मामलात बने हुए हैं। जी जनाब, आज DSP ट्रैफिक सर्कल 2 ट्रैफिक सर्कल क्लॉक टावर 2, ये जो है राजबा रोड के ऊपर, मेरा ख्याल ये है फैसलाबाद का वाकया है। एक नौजवान को वार्डन वालों ने रोका है और उसने जब ब्रेक लगाई तो पीछे से आने वाली जो गाड़ी है वो उसके ऊपर चढ़ गई और उसके सर के ऊपर से टायर जो है वो गुजरा है। नाजरीन, इससे कबल FIA वालों की पिटाई हुई है, ये भी पंजाब का वाकया है। और इसी तरह सिंध के हवाले से जो कच्चे के डाकू, उन्होंने 12 ड्राइवर और दीगर भी बहुत सारे वाकयात हैं। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अगवा किया और वो चैलेंज भी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। इस हवाले से कुछ यके बाद दीगरे, पहले मैं आपसे जो वार्डन का वाक़या हुआ आज वो आपसे शेयर करता हूँ। नाज़रीन, बताया जाता है कि DSP साहब जो हैं खालिद अलीम साहब, उनको मिलने की वहाँ लोगों ने कोशिश की है। उससे पहले ये जो वाक़या हुआ है उसने मतलब वो मिला नहीं है, लेकिन वाक़या इस तरह हुआ कि वार्डन वाले खड़े हैं रोड के ऊपर, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों पे चालान करना चाहते हैं, वो लोगों का लाइसेंस चेक करना चाहते होंगे ज़ाहिर है। लेकिन उस शख्स ने, ज़ाहिर है वो मतलब ना रुकने वाली बात नहीं थी, उसने ब्रेक लगाई है मोटरसाइकिल की। लेकिन वो जैसे ही ब्रेक लगाई है, पीछे से कार आई है, उसके ऊपर चढ़ गई है और मतलब जो है गाड़ी का जो टायर है उसके सर के ऊपर से गुजर गया है। यानी जो मुझे वीडियो हमें मौसूल हुई है, मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब का एक पाबंदी है कि हम इस तरह का ब्लंडर जो है वो नहीं दिखा सकते, ब्लड और मतलब मामला। नाज़रीन, यानी चांसेस अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, लेकिन चांस नहीं लगते उस बंदे के बचने के। खून इतना ज़्यादा बह गया है और सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। उसको लोग, वो एम्बुलेंस को बुलाया गया, वो हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने, कुछ लोग, बाद में भी एक बंदा आया, उन्होंने DSP साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन DSP ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। वार्डन वालों ने कहा जो करना है कर लो। वहाँ आवाम, दीगर लोग ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी जो आपने करना है कर लो, हमने लोगों को रोकना है, हमारा इसमें कसूर कोई नहीं है। लेकिन कसूर ये है कि जब आप रोड के ऊपर बिला वजह किसी को, एक बंदा स्पीड में जा रहा है, तो उसको आप इशारा करेंगे, अगर वो नहीं रुकता तो फिर भी वो बेचारा गुनहगार है, फिर भी उसके पीछे आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रुकता है तो फिर आप देखें कि क्या सूरत हो रही है। इस तरह के वाक़यात वार्डन के साथ जो हाथापाई और जो मामलात हो रहे हैं, उनके गिरेबान तक लोग पहुँच रहे हैं। इसकी सबसे मेन वजह यही है कि वो लोगों को इस तरह जाते हुए रोकते हैं। आप कोई तरीका बनाएं
کوئی آپ اشارے کے اوپر جو جس طرح لوگوں کو روکتے ہیں، اشارہ کریں آپ سلو ہو رہے ہیں، یا مطلب معاملہ دیکھیں ایک سپیڈ سے لوگ آ رہے ہیں، ناکا آپ نے نہیں لگایا، بیریل آپ نے نہیں لگایا کوئی بھی، اور آپ صرف دوسرے 3 4 5 کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو صرف اشارہ کرتے ہیں، اور جو بندہ ایمرجنسی میں روکتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے جو حادثے کے چانس ہیں اس کے ساتھ ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا، اور جو شخص گرا ہے اس کا نام پتہ ابھی سامنے نہیں آیا، وہ بے ہوشی کی حالت میں کہہ لیں کہ نیچے خون میں لت پت، صورتحال انتہائی تشویشناک تھی، اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ناظرین، دوسرا واقعہ ایف آئی اے کا واقعہ ہے۔ ایف آئی اے کے جو ملازمین تھے ان کو بہت زیادہ مارا لوگوں نے، اور اس میں سیکورٹی والا بھی تھا، وہ اس کے وردی سے لگ رہا تھا، دوسرے لوگ بھی تھے مطلب ایف آئی اے کے، تو وردیاں بھی پتہ چلا جی پھاڑ دی ہیں۔ جی لوگوں کا گرج ہے، جو لوگ مہنگائی بہت زیادہ ہے، الیکشن میں جس طرح دھاندلی اور مطلب ایسی حکومت پنجاب اور دیگر صوبوں میں اور جس طرح وفاق میں بیٹھ گئی ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو لوگوں کا جتنا جو ان کے اندر غصہ ہے وہ اپنا نکال رہے ہیں، اور یہ انتہائی پریشان کر دینے والی بات ہے۔ ناظرین، اسی طرح یہ مکمل واقعہ جو ایف آئی اے کا میں آپ سے ڈیٹیل رکھوں گا۔ دوسرا واقعہ ناظرین، سندھ میں جو کہ کچے کے ڈاکو ہیں، جو انہوں نے گاڑیوں کو روکا اور جس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ وہ بنا رہے ہیں اور مطلب لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، 12 ڈرائیور، ٹرکوں کے جو ڈرائیور ہیں ان کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے متعدد گاڑیاں روکی، بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ویڈیو آئی ہے کہ اس میں انہوں نے گاڑیوں کو فائر مارے، یعنی 12 14 1400 10 10 فائر انہوں نے گاڑیوں کو مارے، اور لوگوں کو اغوا بھی کیا انہوں نے ڈرائیوروں کو، اور ویسے بھی وہ لوگوں کو مطلب ورگلا کے یا کسی بھی طریقے سے، یا کوئی لڑکی کی آئی ڈی سے، یا مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو سستی چیز کوئی فروخت کرنے کے بہانے، سیل کرنے کے بہانے، اس طرح لوگوں کو بلا کے وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، تازہ ترین، اجازت دیں، اللہ حافظ۔